अस्सलाम वालेकुम। आज की जो वीडियो है इसके अंदर हम आपको बताएंगे कि मईशत क्यों ख़राब होती है। एक देरीना मसला है और इसका क्या हल होना चाहिए ये भी हम आपको गाइड करेंगे। तो सबसे पहले कुछ बुनियादी बातें समझ लें आप। एक शख्स अपने मोहल्ले की दुकानों से आटा, दाल, चावल, गोश्त वगैरह ख़रीद कर अपने घर के बाहर रेडी लगाकर खाना बेचता है। एक मिसाल के तौर पे मैं आपको समझा रहा हूँ, एक मिसाल है ताकि आपको बात आसानी समझ आ जाए। और अपनी रोज़ी कमाता है, यानी कि वो जो है अपने मोहल्ले की दुकानों से सारी चीज़ें ख़रीदता है और फिर मोहल्ले में दुकान लगाता है, मोहल्ले वालों को बेचता है, अपनी रोज़ी कमाता है। तो अपने अखराजात के हिसाब से उसे एक आइटम अगर 50 रुपये में पड़ता है तो वो उसे मुनाफे वगैरह के साथ मिला के 100 रुपये में बेच देता है और 50 का मुनाफा उसको मिल जाता है। अब चूँकि वो अपना माल अपने महल्ले की परचून, सब्ज़ी, गोश्त वगैरह की दुकानों से ख़रीदता है, इसलिए उसकी दुकान तो चलती ही है, साथ में इन दुकानदारों का भी फ़ायदा होता है क्योंकि इनका माल भी बिकता है। आपने नॉर्मली देखा होगा कि मुर्गी वाला जो होता है उसको सबसे बड़ा ऑर्डर कहाँ से मिलता है, ये होटल्स वगैरह से मिलता है। ये होटल जो होते हैं उसी से मुर्गी लेते हैं क्योंकि इनका भी माल बिकता है, तो दोनों के कारोबार फल फूल रहे होते हैं। फिर अचानक ये होता है कि अब मिसाल समझा रहा हूँ, एक दिन कोई डिपार्टमेंटल स्टोर वहाँ खुल जाता है उस एरिया में। अब ये डिपार्टमेंटल स्टोर है जो पूरे मुल्क की सतह पर, मुल्कगीर सतह पर फैला हुआ है और उनके जो सप्लाई है, ऑपरेशंस हैं, मार्जिनस हैं, वो भी छोटे दुकानदारों की निस्बत ज़्यादा अच्छे हैं और उनके लिए प्रॉफिट मार्जिन उन्हें अपना कम रखा हुआ है क्योंकि डिस्काउंट्स वगैरह इनको हो जाते हैं, तो वो बेहतर हैं। अब वो डिपार्टमेंटल स्टोर जो है वो अपनी चीज़ें जो है 5 से 10% कम कीमत पे बेचना शुरू कर देता है। आपने नॉर्मली देखा होगा जितने भी डिपार्टमेंटल स्टोर होते हैं, चाहे ये इम्तियाज़ हो जाए या और कोई हो जाए जो हुकूमत की तरफ से लगाए गए होते हैं, इन सब की प्राइसेस कम होती है। अब आपके ख्याल में इसका क्या असर होगा? इसका असर ये होगा कि अब वो जो रेडी वाला था वो महल्ले के पुराने दुकानदारों को छोड़कर वो इस स्टोर से चीज़ें ख़रीदना शुरू कर देगा क्योंकि अब उसको स्टोर से चीज़ें सस्ती पड़ेंगी। अब ये होगा कि सिर्फ ये रेडी वाला नहीं, अब महल्ले के दूसरे लोग भी देखेंगे यार ये बंदा जो हमें चीज़ 10 रुपये सस्ती दे रहा है, आओ इससे ख़रीदें। इसका नतीजा क्या होगा? इसका नतीजा ये होगा कि जो छोटा दुकानदार थे, जो परचून वाला था, जो सब्ज़ी वाला था, जो गोश्त वाला था, उनकी सेल आहिस्ता आहिस्ता कम होती चली जाएगी क्योंकि उनके मार्जिन्स पहले ही कम थे। असल में इनका जो लॉस था, इनका नेटवर्क इतना अच्छा नहीं था, इसलिए उनका लॉस था। इनके मार्जिन्स तो पहले ही कम थे। जब सेल भी कम हो गई तो वो एक एक करके अपनी सब दुकानें बंद करने पे मजबूर हो जाएंगे। अब अगर आप इसी सूरत हाल को मज़ीद आगे ले जाएं, सही, अब उस डिपार्टमेंटल स्टोर ने क्या किया, उसने साथ में अपने कैफेटेरिया भी शुरू कर दिया, सही, जहां वो अपने कस्टमर्स को अच्छे माहौल में सस्ते दामों खाना देना शुरू हो गया। अब जैसे मोहल्ले के लोग जैसे चाय वाले के पास बैठते थे, अब वो चाय वाले को छोड़ के अब यहाँ पे डिपार्टमेंटल स्टोर के कैफेटेरिया में बैठने लग गए। सही, अब खाना जो मोहल्ले का तनूर वाले के पास आते थे, अब वो इसी स्टोर के पास वहाँ से लेना शुरू हो गए। अब जो शख्स घर में खाना पका कर रेडी पर बेचा करता था, अब उसका भी बिजनेस ख़त्म हो गया। पहले तो दुकानदारों का बिजनेस ख़त्म हो गया, अब एरिया के सारे ही बिजनेस ख़त्म हो गए और आहिस्ता आहिस्ता सब दुकानदार एरिया के बेरोज़गार हो गए एक डिपार्टमेंटल स्टोर की वजह से। अब आप में से जो लोग दुकानदार हैं, जिनकी अपनी शॉप है, जिनको इस चीज़ का एक्सपीरियंस है, उन्होंने ये चीज़ देखी होगी, एक्सपीरियंस किया होगा, वो यकीनन गवाही देंगे कि हाँ ऐसा ही होता है। अच्छा, मईशत का भी दारोमदार इसी पे है, वो इंशाल्लाह आपको अगली वीडियो में मैं बताऊंगा कि मईशत के साथ क्या इसका इम्पैक्ट पड़ता है, कैसे होता है। इस वीडियो में इतना ही, इंशाल्लाह अगले वीडियो में फिर मैं आपको बताऊंगा कि हमारी मईशत क्यों ख़राब है, हमारी महंगाई जो है वो रिकॉर्ड साज इजाफा उसमें क्यों हो रहा है और इसको कैसे कम किया जाता है। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।